प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे जनाब कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और ख़ास तौर पर कराची क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से, जो कि रीजनल सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है अब। और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन उसके लिए पिछले कुछ महीने बड़े अहमियत के हामिल रहे। वो कराची की टीम जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए हनीफ मोहम्मद कप खेली और वहाँ से क्वालिफ़ाई करके वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली। और इकबाल इमाम जो कि अब कोयटा ग्लैडिएटर के असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनकी कोचिंग में कराची की टीम जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की एक बार फिर चैम्पियन बनी। सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो कि पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में अब ईद के बाद मुकम्मल होगा। कराची की टीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया और एक बार फिर कराची क्रिकेट अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई दे रही है। 2 टूर्नामेंट में 2 फाइनल खेले हैं कराची क्रिकेट ने, और इस हवाले से कराची क्रिकेट के 2 अहम लोग जो कि कराची क्रिकेट में असर व रसूख रखते हैं, उनसे आज हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं खालिद नफीस साहब, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं। और उनके साथ आज़म खान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज उसके मैनेजर हैं, और जोन 6 जो कि पाकिस्तान क्रिकेट ख़ास तौर पर कराची क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है असर व रसूख के हवाले से, उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले खालिद नफीस साहब, आप टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन मेरा सवाल बराह रास्त ये है कि क्लब क्रिकेट तो अब आटे में नमक के बराबर हैं, तो फिर आप किस चीज़ के टूर्नामेंट चेयरमैन हैं? ऐसा नहीं है। हम तीन साल अभी हमारे पूरे नहीं हुए और हमने तकरीबन 12 टूर्नामेंट कराए, और एक टूर्नामेंट तो ऐसा है जिसमें 240 टीमें कराची के हिस्सा ले रही हैं। यकीनन परेशानी ज़रूर है। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं, एक KCCA का ग्राउंड है, 4 करोड़ की आबादी है, और इस शहर में इस टूर्नामेंट को कराना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 12-13 टूर्नामेंट कराए और हर जोन में अलग अलग टूर्नामेंट कराए। अगर हम टूर्नामेंट नहीं कराते, आपने अभी कायद-ए-आज़म का तज़किरा किया, 2020 का, अभी हमने 15 के फाइनल में भी हम खेले। पिछले साल हमने 13 का भी जब हो रही थी, 13 का फाइनल भी हमने खेला था, 19 भी हम जीते थे। अगर क्रिकेट नहीं हो रही होती तो ये खिलाड़ी कैसे आगे आते? आपने खिलाड़ियों के आगे आने की बात की। आज़म खान साहब, आपसे सीधा सवाल कर लेता हूँ। इस शहर ने पाकिस्तान क्रिकेट बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, हनीफ मोहम्मद मरहूम, और टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर विकेट हासिल करने वाले इंतखाब आलम साहब जो कि 92 वर्ल्ड कप में भी कोच थे, 2009 T20 वर्ल्ड कप में भी कोच थे। उन्होंने जनाब कराची से ही उनका ताल्लुक़ है। फिर एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट में और बड़े नामों की, जावेद मियादाद साहब से बड़ा कोई नाम नहीं है। 6 रिकॉर्ड वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान के लिए, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने वाले विकेट कीपर सरफराज अहमद, और एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, लोग ये बात करते हैं कि कराची जो पाकिस्तान में क्रिकेटर्स बनाने की फैक्ट्री कही जाती थी, अब यहाँ से क्रिकेटर्स आ नहीं रहे, क्या ये बात ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई, अगर जो लोग ये कहते हैं, इसी कराची से अभी आपने देखा सऊद शकील खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली गाजी गौरी खेले हैं, उमैर बिन यूसुफ खेले हैं, बहुत सारे क्रिकेटर पिछले 2-4-5 साल में खेले हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा जैसे खालिद भाई ने बताया कि ग्राउंड की कमी की वजह से थोड़ा मुश्किलात ज़रूर हैं। ख्वाजा नाफे को भूल गया? ख्वाजा नाफे खेले हैं, हाँ, ख्वाजा नाफे खेले हैं। तो अभी कई और प्लेयर हैं जो अभी लाइन में हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो खेलेंगे। लेकिन ये कहना गलत है कि कराची में टैलेंट नहीं है। अगर सर कराची में क्रिकेटर नहीं आ रहा, टैलेंट नहीं आ रहा, तो 15 का फ़ाइनल कराची खेली, अभी 17 का फ़ाइनल कराची खेली, T20 का फ़ाइनल अभी पेशावर में कराची की टीमें खेल रही हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी कराची की टीम खेली, क्वालिफाइंग राउंड के अंदर कराची की टीम जो है वो क्वालिफाई करके ऊपर आई। तो ये टैलेंट की वजह से आई। ये कहना गलत है कि प्लेयर नहीं आ रहे, प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लोग प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं कि प्लेयर नहीं आ रहे। कराची से प्लेयर ज़रूर आ रहे हैं, और इसकी मिसाल मैंने आपको बता दी कि कई प्लेयर अभी गुज़श्ता 5-6 सालों के अंदर कराची से पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, और कराची की टीमों की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। इसमें किसी से कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। खालिद नफीस साहब, आज़म खान साहब कह रहे हैं कि कराची से क्रिकेटर भी आ रहे हैं, कराची में क्रिकेट भी हो रही है,
लेकिन चंद सालों से कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो माजी में हुआ करती थी, अब कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है। आप लोगों का ये शिकवा है, और अगर आसान ज़बान में कहूँ आप लोगों का ये रोना है कि आप लोगों के पास अब ग्राउंड नहीं है, और सिटी गवर्नमेंट ने ग्राउंड टेक ओवर कर लिए हैं और अब आपको बुकिंग करानी पड़ती है। तो ये मामला कहीं हल हुआ है या जूं का तूं है? हमने हर जगह दरख्वास्तें दी हैं, लोगों से मुलाकातें की हैं। हमने सिटी एसोसिएशन के अलावा हम जमात इस्लामी के अमीर से भी मिले हैं कराची के, उनको भी दरख्वास्त की है। हुआ कुछ नहीं, लेकिन अफसोस अभी तक कहीं भी हमारा कोई ग्राउंड वापस नहीं हुआ। 5 ग्राउंड तो पीसीबी ने बनाए थे, वो तक हमें नहीं दिए जा रहे। हर ग्राउंड में हमें पैसे देना पड़ते हैं, और बग़ैर पैसे के कोई भी आदमी ग्राउंड देने को तैयार नहीं होता। और आप ये सोचें, जब हम 200 टीमों का टूर्नामेंट करा रहे हैं और 240 टीमों का, तो हमें कितने मुश्किल से ग्राउंड। तो खालिद नफ़ी साहब, ये सारे जो ग्राउंड हैं बल्दिया उज़्मा के अंडर में आते हैं, तो आप मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से मिले? जी, बैरिस्टर साहब से भी मिला है हमारा वक्त, डिप्टी मेयर साहब से भी मिला है। हमने खतूत भी लिखे, सीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी है, और सीएम साहब से दरख्वास्त भी की थी कि हम जब फाइनल जीत के आए थे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें तशरीफ़ लाएँ। लेकिन ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। इसी शहर नहीं हो रही आपकी? बिल्कुल नहीं हो रही। इसी शहर में 1 करोड़ वाला टूर्नामेंट भी हुआ, इसी शहर में कराची से बाहर की टीमों वाले टूर्नामेंट भी हुए, और इसी शहर में ग्राउंड लोगों को बना के दिए गए। लेकिन आज ग्राउंड बनाने के देने के बजाय ग्राउंड छीने जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक केसीसी ग्राउंड में पूरी कराची के क्रिकेट को चला रहे हैं। आज़म खान साहब, इस वक्त कराची में 7 जोन है, और कितने क्लब्स मौजूद हैं? 7 जोन के अंदर या भाई मेरे ख्याल में 250 के करीब क्लब्स हैं। ये सारे फ़ाल हैं? जी, फ़ाल हैं सब। अभी आपको पता है कि स्कूटनी हुई है, और उसके अंदर स्कूटनी के अंदर सब उन्होंने जो है वो पास हुए हैं, और फ़ाल ना होते तो पास ना होते। फ़ाल ना होते तो पास ना होते। और नदीम उमर साहब जो हैं बतौर सदर कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास एक केसीसी ग्राउंड है या वो भी नहीं है? देखें, ये केसीसी ग्राउंड जो है, नदीम उमर साहब, आप अभी जाके ग्राउंड को देखें, माशाल्लाह से नदीम उमर साहब जब से कराची के सदर बने हैं तो उन्होंने अपने जेब से पैसे लगा के उसको इस काबिल किया है कि जो पाकिस्तान से टीमें आ रही हैं ट्रॉफ़ी खेलने के लिए, वो उसमें खेल के खुश होती हैं, और लगता है कि हाँ कोई स्टेडियम है। जब तक वो नदीम उमर साहब हैं तो वो स्टेडियम तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन जैसे अभी खालिद भाई ने कहा कि 5 ग्राउंड हमें जनरल तौकीर ज़िया साहब ने बना के दिए थे एसोसिएशंस को पूरे पाकिस्तान। 22 साल पुरानी बात कर रहे हैं, विजन 2003 के। बिल्कुल मैं देखें, जिन्होंने अच्छा काम किया, जनरल तौकीर ज़िया साहब ने अच्छा काम किया था, तो याद 22 साल क्या 50 साल बाद भी बंदा करता है। तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के एसोसिएशंस को ग्राउंड बना के दिए थे, जिससे काफ़ी मकदार में लड़के आ रहे थे खेल के। लेकिन वो गुज़श्ता 5-6 साल से कराची के ग्राउंडों को तो नाजिम साहब की उन्होंने ज़ेर सरपरस्ती चल रहे हैं वो, और कुछ जमात इस्लामी की ज़ेर सरपरस्ती चल रहे हैं। अच्छा खालिद नफ़ी साहब, ये आज़म खान साहब ने बताया कि कराची में जो 7 जोन है वहाँ 250 क्रिकेट क्लब फ़ाल हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट क्लब किस जोन में? सबसे ज़्यादा जोन 4 में। जोन 4 में? जोन 4 शाह फैसल और मलिर। तो वहाँ कितने क्लब हैं? वहाँ तकरीबन 46 क्लब हैं। 46 क्लब हैं। और आपका ताल्लुक जोन 5 से है जी। और आपका जो क्लब है वो पाक कोरंगी है? जी, पाक कोरंगी आपका क्लब है। तो जोन 5 में क्या सूरत हाल है? जोन 5 में 18 क्लब हैं। 18 क्लब हैं। लेकिन एक जो इस वक्त बहस कराची क्रिकेट के हवाले से चल रही है, बल्कि अब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहस चलने लगी है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कराची क्रिकेट का शहर है, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी, वहाँ जोन 6 का बड़ा असर रसूख है, जिसको आज़म खान साहब देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब बड़ा चर्चा में रहती है कि जनाब पाकिस्तान में जो कराची शहर है 250 क्लब मौजूद हैं, लेकिन ये 250 क्लब जो हैं उसका मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से नहीं है। जो अच्छा बच्चा होता है उसको जो है वो मकनातीस की तरह पाकिस्तान क्रिकेट क्लब अपने पास खींच लेता है। क्या ये शिकवा आपका भी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब रात देखें, जोन 3 का है। अभी अब्दुल्ला जिसने रन किया, अब्दुल्ला फजल, वो जोन 4 का बच्चा है। ऐसा तो नहीं, ये को जोन 6 के तो बच्चे नहीं। जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा वो किसी भी जोन से खेल सकता है, कोई उससे रोक नहीं सकता। परफॉर्मर कोई भी नहीं रोक सकता। अब्दुल्ला फजल आज सबके सामने अबरार मुस्तकिल पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, वो जोन 3 में, उनका ताल्लुक कोई जोन 6 से नहीं है।
खेलें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं, ये करें। मिसाल आपने अच्छी दी कि अबरार जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से उनका ताल्लुक़ नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं उस्मान तारिक की, जो कि पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, कोयटा ग्लैडिएटर से खेलते हैं। आपने अब्दुल्ला फ़ज़ल की बात की, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो अंडर 19 टीम के जो कैप्टन हैं, जिन्होंने टॉप किया है कायद आज़म ट्रॉफ़ी में, सबसे ज़्यादा रन्स किए, मिर्ज़ा साद बेग, उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से नहीं है। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं कि खालिद नफीस साहब, चूँकि आप कैबिनेट में मौजूद हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची की, तो इसलिए तो ये बात नहीं कर रहे कि आप आज़म खान के साथ बैठे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आज़म साहब एक जोन चला रहे हैं, हम तो नदीम उमर की ज़ेर क़यादत ये काम कर रहे हैं। आज़म साहब नदीम उमर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, बेहतरीन काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जहाँ तक साद बेग के आपने कहा, साद बेग पाकिस्तान सीसी में है, जोन 6 में है। साद बेग अंडर 19 वाले वो साद पाकिस्तान सीसी जोन 6 में ही है। और जहाँ तक आज़म साहब का सवाल है, आज़म साहब सुबह से लेके शाम तक, रात तक 24 घंटे मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। अल्लाह ने इनको जो इज़्ज़त दी है वो इनकी मेहनत की वजह से दी है, इस वजह से नहीं दिए कि ये कि नदीम उमर के साथ चल रहे हैं। नदीम उमर साहब के साथ इतनी मेहनत करते हैं कि बाद दफ़ा नदीम उमर साहब को ज़हमत ही देना पड़ती लोगों को, और जोन वाले इनसे ही रब्ता करके अपने काम करवा लेते हैं। और माशाल्लाह कराची जो हम जीते हैं और आइंदा भी जीतेंगे, उसकी वजह नदीम उमर की बेमिसाल क़यादत है। अच्छा, ये तो खालिद नफीस साहब ने बात कर दी, आज़म खान साहब, लेकिन अगर हम कराची क्रिकेट की बात करें तो पहले KCCA हुआ करती थी, और एक बड़ा नाम है कराची क्रिकेट में प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी, तब भी आप मुतहर्रिक थे। फिर प्रोफेसर इजाज़ फ़ारूकी साहब आए, तब भी आप मुतहर्रिक थे। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह आए, तब भी आप मुतहर्रिक थे। अब नदीम उमर साहब कराची क्रिकेट की बागडोर संभाले हुए हैं, आप अब भी मुतहर्रिक हैं। और अगर मैं देखूं तो आप एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, आप सेक्रेटरी नहीं हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपके ऊपर तनकीद होती है। देखें याया भाई, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जैसे अभी आपने कहा खिलाड़ियों का, देखें सारे बच्चे कराची के बच्चे हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई भाई भतीजा नहीं खेल रहा। और जब फ़ारूकी साहब का दौर था तो फ़ारूकी साहब के दौर में भी सब पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के लड़के कराची से खेलते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में बच्चे खेलना चाहते थे उस वक़्त भी। जब शाह साहब का दौर था तब भी यही हाल था, बुखारी साहब का दौर था तब भी यही हाल था। अब मुझे बताएं, फिर अगर लड़का कोई अच्छा है, जैसे आप जियो में बैठे हैं, आप एक मिसाल दूसरे किसी चैनल वाला जो भी एंकर हो, वो अगर उसको कोई जियो से ऑफ़र हो या उसको ख्वाहिश हो मैं जियो से जाके जियो में प्रोग्राम करूं, तो जियो क्योंकि बड़ा चैनल है इसलिए लोग जियो में आने के लिए खिंचे चले आते हैं। जियो कोई घर में जाके सबको बुलाता थोड़ी, ऐसी पाकिस्तान क्लब का है। पाकिस्तान क्लब किसी को जाके घर में थोड़ी बोलता है भाई डंडे से आ जाओ भाई हमारे पास खेलो, नहीं तो नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, आप बुखारी साहब का दौर देख लें, आप फ़ारूकी साहब का दौर देख लें, रिकॉर्ड निकाल लें सारा, आप मरहूम डॉक्टर शाह साहब का दौर देख लें। पाकिस्तान क्लब और जोन 6 के लड़के हमेशा से खेले हैं, और हमसे पहले भी जोन 6 स्ट्रॉन्ग था, उसमें नॉर्दर्न जिमखाना थी जिसमें मोइन खान साहब खेलते थे, नदीम खान, अब्दुल्ला खान, बहुत बड़ा क्लब था पाकिस्तान का। तो पहले भी लोग खेलते थे, वक्त हर किसी का वक्त था। एक वक्त था मलिर जिमखाना के लड़के खेलते थे, पाक जिमखाना के लड़के खेलते थे, फिर कुरंगी अलफत्ता के खेलते थे, शाहीन के खेलते थे, लांडी के खेलते, हर क्लब के खेले हैं। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा कैसे समझ लें मेहनत करके आगे आया हूँ, तो इसलिए मेरे पे तनकीद ज़्यादा होती है। चलें, अच्छा हो आप जो आपने तनकीद का जवाब दे दिया। जाते जाते खालिद नफीस साहब मुझे ये बता दीजिए कि अब आपकी पूरी जो तवज्जो है वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में इस बात पर मरकूज़ है कि कराची की एक टीम चैम्पियन बन गई है तो वो तो खेलेगी। क्या हम इस बात की उम्मीद रखें कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार कायद आज़म ट्रॉफ़ी में कराची की 2 टीमें खेल सकेंगी? इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इसका सबूत ये देख ले कि अभी हमने 2020 भी क्वालिफाई करके खेला सेकंड टीम में, और माशाल्लाह से हमारी सेकंड टीम भी जो है अब उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2020 जब होगी तो हमारी कराची की 2 टीमें होंगी, और इंशाअल्लाह यही रिज़ल्ट हम हनीफ मोहम्मद में देंगे, और इंशाअल्लाह कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी कराची की 2 टीमें की नुमाइंदगी होगी। आज़म खान साहब, जाते जाते ज़रा ये बता दीजिए, आपने जिस तरह बात की कि ख्वाजा नाफे उनका ताल्लुक़ कराची से, आपने साइम अयूब की बात की, आपने मिर्ज़ा साद बेग की बात की, आपने अबरार अहमद की बात की, फ़िटनेस मसाइल रहे हैं अगर मैं बात करूं मीर हमज़ा को। लेकिन फ़ास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो कराची से कराची एक्सप्रेस का नाम दिया गया मोहम्मद समी को। तेज़ बॉलर कराची से नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये आपने बजा फरमाया कि कराची से फास्ट बॉलर उस तरह के नहीं आए,
जिस तरह आपने कहा मोहम्मद समी या उससे पहले जो लड़के खेलते थे, अभी साकिब एक लड़का आया है माशाल्लाह से, वो अच्छा कर रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर में भी है जी, इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर ने भी उसको लिया, क्यों नहीं, उसने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस की है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर हुए हैं, तो इसलिए कोयटा ग्लैडिएटर के नदीम उमर साहब और हसन उमर साहब ने उसको कोयटा ग्लैडिएटर से खेलने के लिए टीम में रखा है, ताकि वो वहाँ आके और अपने आप को सामने लाए। बहुत शुक्रिया आपका आज़म खान साहब और बहुत शुक्रिया आपका खालिद नफ़ी साहब।